ओके देखो पैरेललोग्राम अभी क्या क्या दिया है सबसे पहले आप देख लो क्या क्या दिया है। पैरेललोग्राम एबीसीडी में ई एंड ईफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट दी डायगोनल बीडी। ओके वर्ड पे फोकस करना है। क्या आपको दिया है? आपको क्या दिया है? ट्राइसेक्ट दिया है, राइट। तो अभी जब ट्राइसेक्ट ऐसा वर्ड आ रहा है तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें प्रूव करना है ये और ये तीनों एक दूसरे को क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तीनों एक दूसरे को इक्वल होनी चाहिए। लगाएंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम ही, बराबर बोल रहे हो आप, लगाएंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम ही, ठीक है। बट मिड पॉइंट थ्योरम लगाते वक्त सबसे पहले तो हम गिवन लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन दिया है। क्या क्या गिवन दिया है? हमें दिया है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ओके। फिर हमें क्या गिवन दिया है? हमें गिवन दिया है ई एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, बराबर। फिर दूसरी बात तो ये दिया है हमें क्या प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है ट्राइसेक्ट। तो ट्राइसेक्ट ऐसा वर्ड आ रहा है, मतलब हमें प्रूव करना है कि डीपी की वैल्यू पी क्यू के बराबर और क्यूबी के बराबर होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। अभी हम लगाएंगे मिड पॉइंट ही, बराबर। हम लगाएंगे क्या? हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। बट मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए जो दो नेसेसरी कंडीशन है वो तो हमें पता होनी चाहिए। उसमें से एक तो हमें पता है। हम लगाएंगे क्या? तो हम इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट लगाएंगे और हम इस ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, बराबर। ये जो मैंने अभी रेड से हाईलाइट किए ये दो ट्रायंगल हमें क्या करने हैं? तो मिड पॉइंट थ्योरम से ही प्रूव करना है इन ट्रायंगल्स में। बट जो लगने वाले दो नेसेसरी कंडीशन है। पहली एक कंडीशन होती है कि एफ इज अ मिड पॉइंट, जो कि ऑलरेडी दे के रखा है। ई इज अ मिड पॉइंट, तो ये भी ऑलरेडी दे के रखा है। हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें सेकेंड चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि मिड पॉइंट से निकली हुई ये लाइन इस लाइन को पैरेलल, मिड पॉइंट से निकली हुई ये लाइन इस लाइन को पैरेलल। तो फर्स्ट थिंग इन माय माइंड, मुझे ये जो है ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल प्रूव करनी पड़ेगी। तो पहले हमें वो स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि दिस लाइन्स आर पैरेलल। अब वो हम प्रूव कर सकते हैं। हाउ? देखो हम बोलेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बोलेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हम वहां पे क्या बोल सकते हैं कि जो डीसी है वो पैरेलल टू ए बी रहेगा, बराबर। जो डीसी है वो पैरेलल टू ए बी रहेगा। पहली बात तो ये क्लियर होगी मेरे को कि डीसी जो है वो पैरेलल टू ए बी रहेगा। अब मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर होल होल को पैरेलल है, अगर होल होल को पैरेलल है तो होगा क्या रे बच्चा? पार्ट पार्ट को भी पैरेलल होगा। तो इसका मतलब कहना है इससे कि एफ सी पैरेलल टू ए ही होना चाहिए। पहली बात तो ये बोल दी मैंने। अब मैंने बोला कि एफ मिड पॉइंट है ना, तो बाय गिवन है कि एफ सी को इक्वल होगा और वो हाफ ऑफ डी सी होना चाहिए। पहली बात ये। और बाय मिड पॉइंट ये बोल सकता हूं कि ए ई जो है वो ई बी को इक्वल होगा और वो हाफ ए बी होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है? कोई क्लियर है? मैंने बोला है आपको मिड पॉइंट जब भी होता है तो हमें क्या लिखना पड़ता है? दिस इक्वल टू दिस एंड हाफ ऑफ द होल। तो वही किया हमने, दिस इक्वल्स दिस इक्वल्स दिस, हाफ ऑफ द होल, हाफ ऑफ द होल। इज इट क्लियर? कोई डाउट है बच्चा? अब मुझे पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे, उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी बोल सकता हूं। अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो वो हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी भी हो सकता है, बराबर कि नहीं? हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी भी हो सकता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो एफ सी है ये ए ई को इक्वल बन जाएगा,
ये जो एफ सी है ये ए को इक्वल बन जाएगा। क्लियर है क्या? अब याद करो क्या प्रॉपर्टी बोली मैंने आपको, एफ सी इक्वल टू ए है, एफ सी पैरेलल टू ए है। One pair of opposite sides are equal and parallel, then the quadrilateral is parallel. Excellent बच्चा। When one pair of opposite side, when one pair of opposite sides is parallel and equal, then the quadrilateral, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, since one pair of opposite side is parallel and equal, quadrilateral AECF is parallel। कोई दिक्कत कहाँ तक? अब क्योंकि मैंने AECF पैरेललोग्राम प्रूव करवाया, अब मेरा मेजर थिंग यहाँ पे क्लियर हो गया। मेरा मेजर थिंग क्या था? आई वॉन्टेड टू प्रूव दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को मुझे पैरेलल दिखाना था, वो ही मैं यहां से बता दूंगा। यहां से मैंने क्या बोल देना चाहिए? AF must be parallel to CE, AF must be parallel to CE। और अगर AF parallel to CE है, वापस से सोचो, FPA एक ही लाइन पे है, CQE एक ही लाइन पे है, वापस से हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, APF आर ऑन वन लाइन, CQE आर ऑन वन लाइन। तो हम बोल सकते हैं ना, हम क्या बोल सकते हैं? FP पैरेलल टू CQ, पहली बात। दूसरी बात बोल सकते हैं EQ पैरेलल टू, हाँ, FP पैरेलल टू CQ एंड EQ पैरेलल टू। बात क्लियर है? देखो आराम से सारी चीजों के बारे में सोचना है बच्चा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हम क्या कर देंगे, ये वाला बात हो गया ना। ना अभी हमें लास्ट के सिर्फ 3 स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। पहले हम लेंगे वो ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है? DCQ। कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हम? DCQ, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हम? PQA, सॉरी PAB। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो चीजें बोली है वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, या सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम लिखा तो भी चलता है, बट मोर प्रिसाइसली अगर लिखना है तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखो। यहाँ पे भी लिखो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, FP बाइसेक्ट DQ। तो बता दिया DP बराबर PQ होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? EQ बाइसेक्ट PB। तो यहां से क्या होगा? PQ इक्वल्स QB। अब आप बताओ कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? DP इक्वल्स PQ इक्वल्स हो गया। अब यही क्वेश्चन बच्चा एग्जाम्पलर में इस तरह से आता है कि प्रूव DP, यही क्वेश्चन है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ वर्डिंग में चेंज करेंगे। ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये स्टेटमेंट की जगह पे वो लिखेंगे प्रूव दैट DP इज 1/3 ऑफ AB, सॉरी DP इज 1/3 ऑफ DB, या ऐसे दे सकते हैं DP, हाँ बराबर, DP इज 1/3 ऑफ DB, ऐसे बताएंगे। एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है। या आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट ऐसा भी दिया जाता है कि प्रूव दैट क्या हो रहा है, EC एंड दिस इज गेटिंग ट्राइसेक्टेड, ठीक है। तो वर्डिंग में चेंज होगा, स्टेटमेंट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। इस चीज के लिए सिर्फ तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक एक्स्ट्रा की चीज लिखनी पड़ेगी। तुम्हें एक क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा की चीज लिखनी पड़ेगी। एंड व्हाट दैट एक्स्ट्रा की चीज यू हैव टू राइट डाउन। आपको बताना पड़ेगा, इन सबको एक्स बोल देना पड़ेगा।
फिर आपको लिखना पड़ेगा x प्लस x इज इक्वल टू टोटल dB। फिर आप बोलोगे 3x इज इक्वल टू dB। फिर आप बोलोगे x इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ dB। फिर आप x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू dP है, तो dP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ dB। ये आपको बताना पड़ेगा, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, आरडी में भी क्वेश्चन है। तो ये मोस्टली टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन होता है फॉर पुटिंग इट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो अच्छे से ये क्वेश्चन को समझ लो। समझ में आया ना? कोई डाउट है? डन। चलो।